एक जंगल में एक तोता है जो इंसानों की तरह बोलता है, लेकिन वो साधारण नहीं, उसका राज जानने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। बाबा, क्या कोई उसे देखने गया है? हाँ, कई गए, पर लौटकर कोई नहीं आया। सुबह नदी किनारे राम अकेला बैठा था। वो दूर आसमान की ओर देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, गांव में सब गरीबी और प्यास से परेशान हैं। अगर उस तोते का रहस्य सच्चा है तो शायद यही हमारे गांव की मुक्ति है। बेटा, तू क्यों इतना सोच में डूबा रहता है? माँ, मैं उस जंगल में जाऊंगा, रहस्यमयी तोते को ढूंढूंगा। नहीं बेटा, तू वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ जाने वाले कभी लौटे ही नहीं। माँ, अगर डर से जीते रहे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। राम अपना सामान तैयार करता है और निकल पड़ता है जंगल की ओर। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन लौटकर गांव वालों को खुशहाली दूंगा। ये जंगल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कहानियों में सुना था। अचानक झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगती है। अर्जुन तलवार निकालता है। उसके सामने अचानक उसकी माँ का आभास खड़ा हो जाता है। बेटा, लौटा, नहीं तो मर जाएगा। माँ, तुम यहाँ कैसे? जैसे ही वो पास जाता है वो परछाई गायब हो जाती है। अर्जुन, स्वागत है। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। तू मेरा नाम कैसे जानता है? हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य। अगर मेरा सच जानना है तो 3 नहीं 7 परीक्षाएं देनी होंगी। हर परीक्षा तुम्हारी आत्मा को परखेंगी। मैं तैयार हूँ। अंदर जाकर मशाल जलाओ, तभी पहला चरण पूरा होगा। अर्जुन कांपते हुए अंदर जाता है। अंधेरे में उसे हड्डियां और परछाइयां दिखती हैं, मगर हिम्मत से मशाल जलाकर बाहर निकल आता है। इसमें झांको और अपने सच को सामना करो। अर्जुन देखता है, बचपन में उसने डर के कारण अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया था। उसका अपराध बोध दिखाई देता है। हाँ, मैं डरपोक था, मैंने गलती की, लेकिन अब सही करूंगा। अगर इन्हें छू लिया तो हमेशा यहीं कैद हो जाओगे। अर्जुन लालच में कदम बढ़ाता है, लेकिन तुरंत रुक जाता है। गांव वालों की भूख मेरे सोने से बड़ी है। सरोवर में काला पानी और उबलता हुआ, उसमें उसकी माँ डूबती हुई दिखाई देती है। उसे बचाओ या खुद को बचाओ। अर्जुन बिना सोचे कूद जाता है। जैसे ही वो माँ को पकड़ता है, भ्रम टूट जाता है। बिना बोले, बिना चीखे इस अग्निपथ को पार करो। अर्जुन अपने कपड़े से मुंह ढककर हिम्मत से आग का रास्ता पार करता है। कसम खाओ कि जीवन भर दूसरों का भला करोगे, चाहे खुद को कितना ही कष्ट क्यों ना हो। हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं गांव वालों की सेवा करूंगा। राम के सामने उसका ही मृत शरीर गिरा हुआ दिखाई देता है। ये तुम्हारा भविष्य है। क्या तुम डर कर भागोगे या स्वीकार करोगे? मृत्यु से भागकर नहीं, उसका सामना करके ही जीता जाता है। वो अपने मृत शरीर को हाथ लगाता है और भ्रम टूट जाता है। तोता अचानक तेज रोशनी में बदलता है और एक ऋषि का रूप धारण करता है। मैं श्रापित ऋषि हूँ। लालच के कारण मुझे तोते का रूप मिला था। तुम्हारी सत्य निष्ठा और साहस ने मेरा श्राप तोड़ा। गुरुदेव, मेरे गांव के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है। सुबह राम गांव लौटता है। गांव वाले उसे घेर लेते हैं। राम, तू जिंदा लौट आया? हाँ, रहस्यमयी तोते का श्राप खत्म हो गया है। गांव का कुआं पानी से भर जाता है। खेत हरे भरे हो जाते हैं। आज से इस गांव को कोई संकट नहीं छू सकेगा। राम ने हम सब की किस्मत बदल दी। रात चांदनी थी। एक पेड़ पर वही तोता फिर से दिखाई देता है।